स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा और क्या आपने पढ़ा था, रिसोर्सेज वगैरह क्या थे? नहीं सर, स्टैंडर्ड बुक्स इज समथिंग, उसी से प्रीलिम्स होगा और मोस्ट ऑफ द मेंस भी वही से होगा, आपके नोट्स और आपके स्टैंडर्ड बुक से। जो भी स्टैटिक का पोर्शन है जो कि यूपीएससी हर बार पूछता है, उनके स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, हमें उन पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए कि रेदर देन कि हम जो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं बच्चे कि ये भी उठा लूं वो भी उठा लूं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आंसर राइटिंग में आप क्या इनोवेशन तरीका क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का, ताकि जो आंसर चेक कर रहा है वो इससे इम्प्रेस हो जाए आंसर से? एक तो सर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MBKB ऑफिशियल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी की इंटरव्यू चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि इंटरव्यू कैसा रहा और उनकी स्ट्रेटजी वगैरह किस तरह की थी। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू ठीक रहा, डेफिनेटली। सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था जी सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है। मेरा नाम सौरभ आड़ाव है, मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन आयुर्वेदा में हुआ है, BAMS। मुझे वॉलीबॉल, फुटबॉल और योगा और मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, मीडियम कौन सा है और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। फर्स्ट इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम एंड ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी। और मेंस कौन सा? सेकंड मेंस। अच्छा, दूसरी बार मेंस लिखा है आपने। तो किस सवाल से शुरुआत हुई आपके इंटरव्यू? शुरुआत तो सर मेरी आयुर्वेदा रिसेंट पे पैरिटी पे हुई। मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर्स है उनमें पे पैरिटी क्यों नहीं है, व्हाट आर द रीजंस, उनके ऊपर ही मेरी स्टार्टिंग हुई। उसके बाद फिर अदर डायमेंशंस भी खुलते गए, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर यूथनेशिया एंड मॉडर्न मेडिसिन, कंट्रोवर्सीज, स्पोर्ट्स में बहुत सारे सवाल पूछ लिए। मेरे डैफ में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा मेंशन था, तो स्पोर्ट्स से भी इज इंडिया रेडी टू होस्ट ओलंपिक्स एंड व्हाट मॉडल शुड इंडिया फॉलो, दिस ऑल क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? हाँ, सिचुएशन बेस्ड। एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हाउ you'd curb the law normlessness which is rising in there. Also on situational level, how would you curb the fake informations, the media which is right now doing the hyping up things? How would you as a district magistrate tackle these things? How you would inculcate the media ethics into the today's sensationalization of news channel by media? So these were the situation based questions. There were 2 to 3 questions which were asked. अच्छा, और इस सब के अलावा कोई सवाल में सॉरी वगैरह बोलना पड़ा? आई थिंक एक सवाल में मैंने सॉरी बोल दिया, दैट वाज रिलेटेड टू सम मिनरल राइटिंग। आई वाज नॉट श्योर, सो इट वाज, आई सेड सॉरी। ओके सर, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी बताइए, फिल्म्स की स्ट्रेटजी वगैरह। और लास्ट ईयर आपने मेंस लिखा था जैसा आपने बताया अभी, उससे पहले, ठीक है, ये आपने दूसरी बार मेंस लिखा है इस बार। तो पिछली बार मेंस में ऐसी कहाँ पर कमियां रह गई थी जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया? जरा आप बताएं तो, ताकि और जो बच्चे हैं वो उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, वो कमियां ना छोड़े अपनी तैयारी में। सर अभी कमियां तो मुझे जब मेरा रिपोर्ट कार्ड आएगा तभी समझ में आ जाएंगी। लेकिन इस अटेम्प्ट में आई थिंक मैंने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया। मेरे कुछ क्वेश्चंस छूटे भी थे पिछली बार, इस बार। अच्छा, इस बार लास्ट टाइम तो मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। अच्छा। इस बार मेरे क्वेश्चंस छूटे भी थे। आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माय फर्स्ट एसे। आई थिंक आई वाज मेस्ड अप एट सम लेवल, बट rather after that I managed. So in my opinion, one of my mentor also said that कि focus on quality rather than quantity. अच्छा, इस सब के अलावा सर, और मैं अगर बात करूं, आप जैसा अभी कह रहे थे कि आपने क्वालिटी पर बात करी, आपने क्वालिटी पर फोकस किया, इस सब के अलावा और क्या किया आपने इस बार? क्या चेंजेस किए, क्या इंप्रूवमेंट किया था? मैंने कंटेंट डेंस नहीं लिखा, rather than I write in a more innovative way like flow charts and diagrams, all those things. उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया rather than कि जस्ट कंटेंट हेवी राइटिंग करो। आई थिंक दैट वाज द चेंज दैट आई ब्रॉट। ओके सर, इस सब के अलावा थोड़ा सा मैं और फोकस करूंगा आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को, थोड़ा सा जीएस को लेकर के, क्योंकि जीएस ऑब्वियसली सीसेट तो क्वालिफाइड है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जीएस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या आपने किया था, क्या नोट्स बनाए थे? स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा और क्या आपने पढ़ा था, रिसोर्सेज वगैरह क्या थे? नहीं सर, स्टैंडर्ड बुक्स इज समथिंग, उसी से प्रीलिम्स होगा और मोस्ट ऑफ द मेंस भी वही से होगा, आपके नोट्स और आपके स्टैंडर्ड बुक से। रेदर देन डूइंग इनोवेटिव थिंग्स एंड go after the stuffs that are rarely asked by UPSC, we should focus more on the static portion that is being asked and tested by UPSC. And जो भी static का portion है जो कि UPSC हर बार पूछता है, उनके standard set of questions है, हमें उन पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि रेदर देन कि हम जो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं बच्चे कि ये भी उठा लूँ वो भी उठा लूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। उससे बढ़िया है कि हम एनालिसिस करें कि यूपीएससी में क्या सवाल पूछे हैं, उसके बेसिस पे हम स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करें रेदर देन कि
करंट अफेयर्स करंट अफेयर कितने साल का पढ़ लेना चाहिए? डिपेंड्स, 1 साल का मोर तो पढ़ना ही चाहिए। या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मैगजीन पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर न्यूज़पेपर तो मस्ट है, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि जब आप मेंस लिखते हो तो जो न्यूज़पेपर से आपको पॉइंट्स मिलते हैं दे आर क्वाइट इनोवेटिव, जो आपको आपके मैगजीन्स या फिर कहीं से नहीं मिलते, जो आपके क्लास नोट से वहीं से नहीं मिलते। जो न्यूज़पेपर में जो थिंकिंग आपका डेवलप होता है वो आपको प्रीलिम्स में भी काम आता है और मेंस में भी काम आता है, स्पेशली इथिक्स और ऐसे के लिए इंटरलिंकिंग कैसे की जाए, स्टैट्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, वो आपको एक एज देता है। ऐसे के लिए क्या किया था आपने? किस तरह की स्ट्रेटजी थी? या जीएस की जैसी स्ट्रेटजी थी, कुछ अलग किया? नहीं सर, ऐसे में मैं मोर फोकस मेरा रहता है अभी भी कि मैं जो भी नई ट्रेंड्स है जो भी चल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँ। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, रादर देन राइटिंग वही सम ओल्ड स्टफ की हिस्ट्री, टेम्पोरल डायमेंशन दे दिया। उससे अलावा एनवायरनमेंट पे आप फोकस कीजिए कि जो बर्निंग इश्यूज है उसी पे अगर आप फोकस करोगे तो जो इवेल्यूएटर है उसको भी एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, रादर देन कि वही रिपीटेटिव थिंग्स। सर एनसीईआरटीज आपने पढ़ी थी? नहीं सर, मैंने कोचिंग लिया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। यस, सिर्फ जियोग्राफी की पढ़ी थी, वो भी 11 तो 12। क्या बच्चे एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं? सर वो हर एक का पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने कोचिंग ली थी सो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए ये हूँ। मैंने कोचिंग ली थी सो मेरे जो कोचिंग के नोट्स थे उन्हीं को मैंने रिवाइज किया मैक्सिमम टाइम। आंसर राइटिंग में आप क्या इनोवेशन तरीका क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का, ताकि जो आंसर चेक कर रहा है वो इससे इम्प्रेस हो जाए आंसर से? एक तो सर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, ऑन द स्पॉट भी आप कुछ चीज़ें यूटिलाइज इनकॉर्पोरेट कर सकते हो जो कि आपको लगता है आउट ऑफ द बॉक्स होंगी और जो रिलेवेंट होंगी आपके आंसर्स के लिए अकॉर्डिंग, वही चीज़ें कीजिए। ज़्यादा इनोवेट भी मत कीजिए कि जिससे यूपीएससी जो चेकर है वो भी बोर हो जाए कि हर क्वेश्चन में डायग्राम है, हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट है। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग। सो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आंसर मतलब जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा कि क्या करना है, उस सवाल में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। हाँ, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए क्या पैराग्राफ में? सर अभी इस बार मेरे बहुत सारे दोस्त भी जो क्वालिफाई हुए उन्होंने कुछ ने पैराग्राफ में लिखा है, कुछ ने पॉइंटर में लिखा है। अच्छा। सो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि देयर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच फॉर यूपीएससी। 2025 में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको क्या कहना चाहिए, क्या आपकी एडवाइस रहेगी? कुछ नहीं भाई, बस डू योर बेसिक्स राइट, रिवाइज मोर, गिव टेस्ट इन स्टिपुलेटेड टाइम, हैव दैट हैबिट ऑफ आप 2.5 घंटा आपको बैठने की आदत होनी चाहिए प्रीलिम्स में 9 से 11:30 तक। सो वो हैबिट आप डेवलप कीजिए, स्टिपुलेटेड टाइम में आप टेस्ट दीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। दैट्स सर लास्ट में सीसेट थोड़ा सा रहेगा, सीसेट के बारे में बताते जाइए ताकि बच्चे जो सीसेट में रह जाते हैं वो अपना सीसेट को अच्छे से क्रैक कर लें। सर एक तो सीसेट में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेरा तो फोकस मोर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पे था। सो जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको वो एक अंडरस्टैंडिंग जनरल आ जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कैसे डील किया जाए। मेरा फोकस तो वही पे था, और जो बेसिक्स चीज़ है फॉर एग्जांपल मैथ्स में न्यूमरोलॉजी एंड योर परसेंटाइल सिस्टम वो कीजिए, इट विल बी डन। ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।